रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ने ली ये बैठक। लोकसभा में बड़ी जीत के बाद ये बैठक हुई। सीएम के साथ सभी विधायक बैठक में मौजूद रहे। बैठक में धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। अब जल्द ही होगी सांसदों की बैठक। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ने विधायकों की बैठक ली और अब से थोड़ी ही देर में सांसदों की बैठक भी लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद 11 में से 10 सीटें क्योंकि बीजेपी ने जीती है, तो इसके बाद ये बैठक हुई और इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। सभी बीजेपी के विधायक बैठक में मौजूद रहे और बैठक में धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। आगामी चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। जिस तरह उपचुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा हुई और अब जल्द ही सांसदों की बैठक भी यहां पर होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सांसदों के साथ नितिन नबीन बैठक करने वाले हैं। आपको बताएं कि इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय और सभी विधायक छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के हैं वो वहां पर मौजूद रहे। तो अब ये बैठक खत्म हो गई और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश विधायकों को दिए गए? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए चुनाव के बाद में क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो गया है, उसके बाद में अब नया टास्क तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को दे दिया गया है। पहले तो सबकी पीठ थपथपाई गई है। पीठ इसलिए थपथपाई गई है क्योंकि जो जनता है, कार्यकर्ता हैं और बड़े नेताओं से समन्वय बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 लोकसभा सीट जीता है और उसके लिए तमाम विधायकों को आभार, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। जिसके बाद में आगामी समय पर क्या क्या करने हैं उसको लेकर टास्क दे दिया गया। तमाम विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। आगे में आगामी समय पे भारतीय जनता पार्टी एक पखवाड़ा चलाने वाली है। 7 दिनों के पखवाड़े पे बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के तमाम कार्यकर्ता, नेताओं और विधायकों को कहा गया है कि वो जाएंगे। इसके अलावा योगा, क्योंकि विश्व योगा दिवस आने वाला है तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। उसको लेकर जो तैयारी है उसको करने को कहा गया है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करने को कहा गया है। इसके अलावा आगामी समय पे नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो उस पर अब किस प्रकार से फोकस किया जाए, क्योंकि एक पड़ाव को पार कर लिया गया है। विधानसभा के बाद में अब लोकसभा में भी बम्पर जीत हो चुकी है, तो अब नगरीय निकाय में जो प्रदेश के नगरीय निकाय है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर जो है वो कवायद शुरू की गई है। तमाम विधायकों को टास्क दिया गया है कि अब उसकी तैयारी पे आप लोग लग जाइए। तो टास्क दे दिया गया है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन सांसदों की बैठक भी होनी है बस थोड़ी ही देर में। वो बैठक कब तक शुरू हो जाएगी और क्या सभी सांसद वहां पर जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो मौजूद है और उन्हें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम नवनिर्वाचित सांसद यहां पे मौजूद हैं और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके सामने तमाम सांसदों का अभिवादन किया जाएगा, उनको भी धन्यवाद दिया जाएगा और तमाम सांसदों को भी दिया जाएगा। जिसके बाद में आगे का टास्क को लेकर जो है वो जानकारी दी जाएगी। 2 दिन पहले जब विजय बघेल से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा था कि अब पार्टी की तरफ से निर्देश ये है कि आप सांसद अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर आगामी चुनाव की तैयारी कीजिए। तो तमाम सांसदों को भी वही बताया जाएगा जो विधायकों को बताया गया है, समझाया जाएगा। जो पार्टी कार्यक्रम तैयार कर रही है उस पार्टी को कार्यक्रमों को धरातल में किस प्रकार से लागू करना है, धरातल में कैसे वो कार्यक्रम करवाने हैं, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आगे की क्या तैयारी है इसको लेकर बातचीत की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज मैराथन बैठकों का दौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर देखने को मिल रहा है। अब सांसदों की बैठक बस शुरू ही होने वाली है। अभी जैसे कि प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं सभी सांसद यहाँ पर और 100 दिन की रणनीति भी वहां पर बन गई है केंद्र सरकार की तरफ से। क्या इस पर चर्चा होगी? इसमें छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए विजन स्पष्ट है, विजन साफ है कि जो आवास का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमाता था, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करूं चाहे लोकसभा चुनाव की बात करूं, तो वो मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है। और एक बड़ी खबर ये है कि 18 के अलावा 3 लाख से ज्यादा आवास जो है वो और जल्द बनाए जा सकते हैं। इसकी सूची भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के पास में है, तो इसको लेकर भी स्वीकृति दी सकती है। जिस प्रकार से केंद्रीय राज्य मंत्री को तोखन साहू को बनाया गया है, जो शहरी मंत्रालय में मिला है, तो ऐसे में उनसे ये
उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द वो वहां से केंद्र से पास होंगे और राज्य स्तर पे तमाम बिल्कुल आवासों का रोहित, निर्माण सिर्फ शुरू होगा। जनता को ही इसके नहीं अलावा बल्कि स्मार्ट सिटी- छत्तीसगढ़ के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी उम्मीदें हैं कि इस बार सरकार छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अच्छा और बहुत बड़ा सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए आपका।